रात के आवरण में रवि अपने माता पिता के साथ पुराने हवेली में पहुंचता है, जिसका सिलहूट बड़ा और डरावना लग रहा है। हवेली ऊंची खड़ी है, उसकी अंधेरी खिड़कियां रात में घूरते हुए खाली आंखों की तरह हैं, जैसे हवा गैबल्स के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है। दादा दादी हवेली के भीतर एक शांत कमरे की कहानियां फुसफुसाते हैं, जहां से रात में ठंडी चीखें गूंजती हैं। महल में एक शांत कमरा है, जहां से रात में रोने की आवाजें आती हैं। रवि की जिज्ञासा भूतिया कहानियों से जागृत होती है। उसका मन अब हवेली के भीतर छिपे रहस्यों से दौड़ रहा है। रवि शांत कमरे के पास जाता है। उसके कदमों की आहट मुश्किल से सुनाई देती है। दरवाजा अपने आप खुलता है, जो अंधेरे की खाई और ठंडी हवा के झोंके को उजागर करता है। कमरे के कोने में एक पुरानी गुड़िया, जिसकी एक आंख गायब है, चुपचाप बैठी है, भूली हुई मासूमियत का प्रतीक। रवि गुड़िया उठाता है। कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। दीवार पर खून से लिखे शब्द दिखाई देते हैं, मुझे बाहर मत ले जाओ। कोमल सुबह की रोशनी में रवि पिछली रात की खौफनाक घटनाओं को अपनी मां को सुनाता है। उसकी आवाज अभी भी डर से कांप रही है। उसकी मां एक शांत भाव से सुनती है। उसकी निगाहें रवि पर टिकी हैं, क्योंकि वह उस अजीब मुठभेड़ को फिर से याद करता है। मां कहती है, उसकी आवाज अतीत से एक गंभीर गूंज है, बेटा, वह कमरा पिछले 50 वर्षों में नहीं खोला गया है। रवि का मन डर में डूब जाता है। रात की भयावहता को दोहराता है, क्योंकि वह चुपचाप सवाल करता है, मैंने क्या देखा?